कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिए जाने का विरोध करने वाले मोहन सिंह बिष्ट को बीजेपी ने मुस्तफाबाद भेज दिया है। क्या उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया है? कपिल मिश्रा को बीजेपी ने करावल नगर में ही क्यों उतारा, वो भी मौजूदा विधायक का टिकट काटकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। कपिल मिश्रा दिल्ली के ऐसे फायर ब्रांड नेता बन गए हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति में बड़े आराम से फिट हो गए हैं। जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तो उनका तेवर एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के हिसाब से चल रहा था। बीजेपी में कपिल मिश्रा को भाव भी इसलिए ही मिलता है क्योंकि जिस तरह वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर होते थे, आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे भी कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आते हैं। कपिल मिश्रा को जब बीजेपी ने उनके पुराने इलाके करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया तो बवाल शुरू हो गया। मौजूदा बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने विरोध में तूफान मचा दिया था। अब वो मान गए हैं। डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को अब मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है, जहां से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2020 के दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दे रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कपिल मिश्रा को टिकट दिए जाने से नाराजगी तो थी ही। कपिल मिश्रा को करावल नगर से उम्मीदवार बताने वाली बीजेपी की लिस्ट आते ही मोहन सिंह बिष्ट खुलेआम बगावत पर उतर आए और इस पर उसे बीजेपी की बड़ी गलती करार दिया। बिष्ट ने कपिल मिश्रा को भी ऐरा गैरा बताया और बीजेपी को खामियाजा भुगतने की चेतावनी दे डाली। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में मोहन सिंह बिष्ट ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी सोचती है किसी को भी मैदान में उतारेंगे और वो जीत जाएगा। ये बड़ी गलती है, केवल समय ही बताएगा। मैं किसी अन्य सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं 17 जनवरी से पहले करावल नगर सीट से अपना नामांकन दाखिल करूंगा। मोहन सिंह बिष्ट ने एक और बातचीत में अपना इरादा साफ कर दिया। मैं दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे करावल नगर के लोगों से पारिवारिक रिश्ते हैं और मैं यहाँ लोगों को नहीं छोड़ना चाहता। मैं दूसरी जगह चुनाव क्यों लड़ूं? जिस जगह पर पहले विकास कार्य नहीं होते थे वहां मैंने विपरीत परिस्थितियों में काम करके दिखाया है। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि करावल नगर में घूमकर कोई भी देख सकता है, चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट का ये कहना बीजेपी के उस दावे के भी खिलाफ था जिसमें बीजेपी कहती है कि दिल्ली विकास का काम हुआ ही नहीं। बाद में बीजेपी नेताओं के मुताबिक JP नड्डा के साथ मीटिंग के बाद मोहन सिंह बिष्ट शांत भी हो गए और फिर आनन फानन में बीजेपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी करते हुए उनको मुस्तफाबाद से उम्मीदवार घोषित किया गया। कपिल मिश्रा बनाम मोहन सिंह बिष्ट, आखिर ऐसा हुआ क्यों? कपिल मिश्रा और मोहन सिंह बिष्ट का दिल्ली चुनाव में 2 बार आमना सामना हो चुका है और दोनों एक दूसरे को हरा भी चुके हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और मोहन सिंह बिष्ट से हार गए थे, लेकिन 2015 में कपिल मिश्रा ने मोहन सिंह बिष्ट को हरा दिया था। विधायक बनने के साथ ही वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी बने थे। 2019 में आम आदमी पार्टी से निकाल दिए जाने के बाद कपिल मिश्रा को बीजेपी ने 2020 के चुनाव में मॉडल टाउन से टिकट दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी से वो चुनाव हार गए थे। कपिल मिश्रा की निष्ठा को देखते हुए बीजेपी ने उनको पुरानी सीट करावल नगर भेज दिया है, जिसके पीछे बीजेपी नेता मीडिया से बातचीत में वोट समीकरण बता रहे हैं और यही बात मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भी समझाने की कोशिश हो रही है। अब समझते हैं कि जब मुस्तफाबाद में बिष्ट जाएंगे तो वो सीट कैसी होगी, वहां की लड़ाई के समीकरण क्या होंगे। मीडिया से बातचीत में बीजेपी नेता पार्टी के इंटरनल सर्वे का हवाला देते हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों में कपिल मिश्रा की पैठ को
देखते हुए उनको करावल नगर से टिकट दिया गया है और मुस्तफाबाद में अच्छे खासे पहाड़ी लोगों की आबादी होने के चलते मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा गया है, जिनके बीच वो खासे लोकप्रिय बताए जा रहे हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। यदि ताहिर को मुस्लिम वोट मिलता है तो वो आपका ही नुकसान होगा, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पहाड़ी आबादी में लोकप्रियता की बात करके मोहन सिंह बिष्ट को बगावत के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरे 5 साल अलग जगाए रखने के लिए कपिल मिश्रा को करावल नगर का टिकट इनाम के तौर पर दिया गया है। क्या कपिल मिश्रा के दबाव में बीजेपी को ये फैसला लेना पड़ा है? मोहन सिंह बिष्ट उन हालात में जीते थे जब अरविंद केजरीवाल ने करीब 2015 की तरह ही 2020 में सत्ता में वापसी की थी, जबकि कपिल मिश्रा औंधे मुंह गिर गए थे। बीजेपी ने जो जोखिम उठाया है, लेने के देने भी तो पड़ सकते हैं। आज की इस न्यूज पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने विचार रखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, खोलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।